HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हमास के साथ जारी जंग के दरमियान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि और कहा कि नेतन्याहू ने मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हिंदुस्तान उस वक्त इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैं वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की फ़ोन कॉल और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर अपडेट फराहम करने के लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान के लोग इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। हिंदुस्तान दहशतगर्दी की इसकी तमाम शक्लों और मुजाहरे में मजम्मत करता है। वाज़ेह तौर पर इस तरह के बयानात की मजम्मत करते हैं। ख़बल इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के मौजूदा लीडर ने पीर को अपने मुल्क की हिमायत करने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया था। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी मध्य प्रदेश के एक रोज़ा दौरे पर मंगल को शहडोल के ब्योहारी पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से यहां रियासत में मुनक़िद की जा रही जन आक्रोश रैली के इख्तितामी मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसराइल की फौज ने मंगल को हमास के साथ बेमिसाल लड़ाई के चौथे दिन दावा किया कि गजा पट्टी के पास इसराइल में हमास की तकरीबन 1500 लाशें मिली हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के बैनुल अक़वामी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गजा की पट्टी के आसपास इसराइल में हमास अस्करियत पसंदों की तकरीबन 1500 लाशें मिली हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजा के इर्द गिर्द हिफाजती बाढ़ के इस इलाके में कम व बेश दोबारा कंट्रोल कर लिया, जिसे हफ्ते को हमास के अस्करियत पसंदों ने तोड़ दिया था। साहिली फ़लस्तीनी इनक्लू के इर्द गिर्द के इलाके में 35 बटालियन को तैनात किया गया। सरहद के साथ रहने वाली कम्युनिटीज़ के रहायशियों को निकालने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही 9 अक्टूबर को 12 दिन से हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़ेजात में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिजुल अमल हो चुका है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़ेजात में मुताल्लिक़ा रिटर्निंग ऑफिसर 3 नवंबर से पर्चा नामजदगी वसूल करेंगे। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 10 नवंबर, पर्चों की तनक़ीद की तारीख 13 नवंबर और दस्तबरदारी की तारीख 15 नवंबर होगी। 30 नवंबर को रायदही होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और 5 दिसंबर को इंतखाबी अमल का इख्तिताम होगा। रोनाल्ड रोज आज कमिश्नर पुलिस CV आनंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रोनाल्ड रोज ने बताया कि ज़िले हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़ेजात में सिकंदराबाद कंटोनमेंट वाहिद हल्का है जो SC महफूज है। माबकी 14 हल्क़ेजात जनरल है। महबूब नगर BRS MLA व तेलंगाना के वज़ीर सयाह श्रीनिवास गौड़ को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत नसीब हुई। अदालत ने MLA के तौर पर उनके इंतखाब को कालादम करार देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। 2019 में राघवेंद्र राजू नामी एक शख्स ने एक दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि जब श्रीनिवास गौड़ ने 2018 के इंतखाबात में महबूब नगर के MLA के तौर पर इंतखाब लड़ा था, इंतखाबी हलफनामे में जायदाद की मुकम्मल तफसीलात ज़ाहिर नहीं की थी और पोलिंग हुकाम की मदद से हलफनामे को तब्दील किया गया था। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ को आज अदालत ने राहत दी और इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत आलिया के इस हतमी फैसले के साथ गौड़ को राहत मिली। इस केस की समाअत 4.5 साल तक जारी रही। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने तलाशी के दौरान रकम को जब्त कर ली। पुलिस के प्रेस नोट के बमूजिब फिल्म नगर पुलिस ने नारायणा इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से 30 लाख रुपये जब्त कर लिए। कार में विनोद और रघुनंदन रेड्डी नामी अशखास सवार थे। दूसरा वाकया चादरघाट इलाके में पेश आया, जहां पुलिस तलाशी ले रही थी कि एक गाड़ी से 9,30,000 रुपये जब्त कर लिए गए। गाड़ी वाई गोपी नामी शख्स चला रहा था। तीसरे वाक़े में पुराना पुल गांधी जी मुजस्सिमे के करीब पुलिस तलाशी ले रही थी कि एक एक्टिवा गाड़ी की तलाशी पर 15 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। ये कार्रवाई गोशा महल पुलिस ने की। चौथी वाक़े में आगापरा क्रॉस रोड पर हबीब नगर पुलिस तलाशी ले रही थी कि एक शख्स की गाड़ी से 5 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। एक और वाक़े में हबीब नगर पुलिस तलाशी ले रही थी कि बेगम बाजार के दिनेश प्रजापति के एक्टिवा से 12 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। एक और वाक़े में गाड़ी से 15 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। मंदी खाने के बाद 13 अफराद बीमार पड़ गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के गजवा का इलाके में पेश आया। मुतासरीन में 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने मंदी की होटल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्लागढ़ा इलाके के 22 अफराद ने इतवार की शब होटल में मंदी खाई थी। ताहम घर वापसी के बाद इन अफराद ने दस्त व खय की शिकायत की, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक शेड्यूल की इजराई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 30 नवंबर को तेलंगाना बीआरएस की आमिराना हुक्मरानी से आज़ाद हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर के घर जाने और आराम करने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस का रियासत में बरसर इख्तिदार आना यकीनी है और कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी से अवाम की जिंदगियों में खुशहाली आएगी। तेलंगाना का हर एक फर्द बीजेपी और बीआरएस की साजिशों को मुस्तरद कर दिएगा। असदुद्दीन ओवैसी एमपी और अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर को अपने मुस्तकबिल के मौकूफ का फैसला कर लेना चाहिए। रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर हैं, इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद एक सहाफती बयान जारी किया। इन्होंने अपने इस बयान में कहा कि अब तेलंगाना मोदी मर्ज से पाक हो जाएगा। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि विजयदशमी दशहरा त्यौहार जोश व खरोश से मनाएं। रेड्डी ने कहा कि बिल्ला रंगा केटीआर हरीश राव को इख्तिदार से महरूम होने का खतरा लाहक हो गया है। इन्होंने कहा कि हरीश राव और केटीआर जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इन दोनों की कोई हैसियत नहीं है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही कांग्रेस टिकट के दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। मरकजी इलेक्शन कमेटी की जानिब से ताहाल कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास जो कल मुनक्किद हुआ था, उम्मीदवारों के इंतखाब के बगैर ख़त्म हो गया। बताया गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी का मजीद एक इजलास मुनक्किद होगा। तवक्को की जा रही थी कि 17 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आज जारी की जाएगी, लेकिन आज रात देर गए तक भी कोई फहरिस्त जारी नहीं की गई। इसी दौरान सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने अपने एक बयान में बताया कि बाज़ मीडिया की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों से मुताल्लिक़ खबरें शाये की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने 2 मामलात में 2 मुसाफिरीन के पास से बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स और सोना जब्त किया। यह मुसाफिरीन कंबोडिया से तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे थे। एक के पास से 11.6 लाख रुपये मालियत के सिगरेट जब्त किए गए। मस्कत से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान 18.17 लाख रुपये मालियत के 317 ग्राम वजनी तिलाई चेन जब्त की गई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।